स्टैटिक्स का एक क्वेश्चन है जीवन संस की बुक में। ये एक्सरसाइज 1.5 का एग्जाम्पल नंबर 2 है। क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, पहले इसमें जो बेसिक्स यूज़ हो रहे हैं उसको देख लेते हैं। ये आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी 10th क्लास 8th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री वाला। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अब पता है क्या प्रॉब्लम होती है, ये तो सबको पता होता है मोस्टली। अगर मान लो इस थीटा की जगह ए लिखा आ गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। भाई थीटा का मतलब क्या होता है, कोई भी एंगल। एंगल तो कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, एंगल कुछ भी हो सकता है। बस एक चीज़ होनी चाहिए कि ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए, जो एंगल यहाँ हो वही एंगल यहाँ होना चाहिए। देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। जैसे कि थीटा की जगह कुछ भी रख दो, ए बी अल्फा बीटा गामा, लेकिन जो यहाँ पर एंगल होगा वही यहाँ होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़ आपको पता है ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तीनों एंगल के सम का मतलब 3 एंगल कौन से है, एंगल ए बी और सी। तो इन तीनों का जो सम है वो क्या होगा 180 डिग्री। ये मैंने एंगल का साइन लगा दिया, ना लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। तीनों एंगल है, इनका जो सम है क्या होता है 180 डिग्री, आप सबको पता है। अब मान लो मैं आपसे पूछूं सी प्लस ए की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से निकाल लो। सी और ए चाहिए ना, तो सी और ए को तो लेफ्ट में रहने दो, एक्स्ट्रा क्या हो गया बी, बी को उधर ले जाओ राइट में। ठीक है। अब राइट में ले जाते हुए साइन में कई बच्चे प्रॉब्लम करते हैं, ये तो बेसिक सी चीज़ है लेकिन मैं बता देती हूँ। जैसे बी है, बी को वहाँ लेकर जाना है, बी का साइन क्या है। कभी भी किसी चीज़ का साइन देखना हो ना तो पीछे नहीं देखते, आगे देखा जाता है। बी के आगे क्या है प्लस, तो बी जो है वो पॉजिटिव साइन का है, तो बी राइट हैंड में जाएगा तो किसका हो जाएगा नेगेटिव का। आगे क्या है बी के पॉजिटिव, तो बी इज ऑफ पॉजिटिव साइन, तो बी उधर जाएगा तो नेगेटिव बी हो जाएगा। देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सी प्लस ए। ऐसे ही किसी और दो के सम की वैल्यू पूछे तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो ना। मेन चीज़ ये है, यहाँ से निकलेंगी वैल्यूज़। ठीक है। अब तीसरी चीज़, अच्छा एक चीज़ और, अब देखो आप लोगों ने पढ़ा है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल के ऊपर ये एंगल कितना होता है पूरा यहाँ से यहाँ तक जो ये मैंने बनाया है 180 डिग्री। आप लोगों ने डी देखा है, डी मैथमेटिक्स के जो टूल्स होते हैं उसमें होता है ना डी, तो ये डी तो बन रहा है, डी पे पूरा टोटल एंगल कितने होते हैं 180 डिग्री तक ही तो होते हैं। तो ये एंगल कितना है 180 डिग्री। हॉरिजॉन्टल लाइन पे एंगल जो होता है 180 डिग्री, एक तरह से सेमी सर्कल बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है। और अगर पूरा कर दूँ तो 360 हो जाएगा, पूरा सर्कल बना दूँ तो। अब देखो यहाँ पर ये ट्राइंगल था हमारा, ठीक है, ये एंगल सी है, ये ए है, ये बी है। ठीक है भाई, अब देखो ये वाली लाइन है, जो ये वाली लाइन जो ये नीचे बेस दिख रहा है आपको ट्राइंगल का, इसको मैं अगर हॉरिजॉन्टली आगे एक्सटेंड कर दूँ तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। ये वाली ये जो जा रही है हॉरिजॉन्टल है ना ये लाइन। ठीक है। अब आपसे कोई ये पूछे भाई ये वाला एंगल बताना क्या होगा, जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये जो बन रहा है, समझ गए ना। ये एंगल आपसे कोई पूछे कितना होगा यहाँ से लेके ये वाला एंगल, तो क्या बताओगे ये पूरा एंगल क्या है, यहाँ से लेके ये वाला एंगल कितना है 180 डिग्री। ये आपको पता है कितना है सी, तो आपको ये एंगल निकालना है। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा जिस पे मैंने टिक लगाया है 180, क्योंकि ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक 180 था, और ये एंगल आपको पता है क्या है सी, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा ये वाला यहाँ से शुरू और यहाँ पर ख़त्म, ये एंगल 180 माइनस सी, ये वाला एंगल। समझ रहे हो ना। मान लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, पूरा एंगल ये मैंने बताया 180 डिग्री होता है। मान लो मैंने ये एक लाइन खींच दी और यहाँ एक एंगल है आपका थीटा, ये एंगल आपको पता है थीटा है, या कुछ और ले लो, ये एंगल मान लो 30 डिग्री है। आपसे कोई पूछे भाई ये वाला एंगल बताना, आपको पता है पूरा क्या होता है 180 डिग्री, तो ये वाला क्या बचेगा 180 में से 30 गए 150, तो ये एंगल जो हमारा यहाँ से यहाँ तक 150 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो इस तरीके से ये यूज़ कर रखा है। तो जो ये ट्राइंगल है, ऐसे ही मान लो ये वाला है, ये एंगल हमारा ए है ना, ये एंगल किस लाइन पे बन रहा है, या तो भाई आप ये ले सकते हो, ये वाली लाइन भी बन सकती है हॉरिजॉन्टल, और ये वाली भी। तो मैंने है ना क्या करा, देखो ये वाली लाइन है ना जो ये वाली, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया आगे। कोई बच्चा पूछेगा इसी को क्यों किया मैम, इसको भी तो कर सकते थे। जैसे ये मान लो आपका एंगल ये बन रहा है ए, यही बन रहा है ना ए, तो इस लाइन को भी एक्सटेंड कर सकते हो आप। फिर आपसे पूछे ये वाला एंगल कितना होगा, भाई ये जो बच गया ये पूरा कितना होता है, ये क्योंकि हॉरिजॉन्टल, ये लाइन देख लिया करो, वैसे हॉरिजॉन्टली नहीं है लेकिन ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180 डिग्री का होता है। ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे पूरा 180 डिग्री होगा ये वाला एंगल, सेमी सर्कल। तो अब ये वाला एंगल ए है, तो ये क्या बचेगा जो ये डॉटेड वाला है 180 माइनस ए। ठीक है। अब ये मैंने ऐसे करा, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, इस वाले को एक्सटेंड कर सकते थे। ठीक है। तो ये वाला एंगल कोई पूछ ले तो ये भी वही होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ से डॉटेड, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये पूरा 180 होता है। 180 में से ए माइनस कर देंगे तो ये डॉट वाला बच जाएगा यहाँ तक। ठीक है। ये आपको पता है। तो ये वाला एंगल अगर मैं पूछना चाहूँ ये वाला, तो ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है ये वाली, और इसमें ये वाली स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल क्या है ए, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा 180 माइनस ए।
ऐसे ये वाली, मैंने ये वाली स्ट्रेट लाइन कर ली, आप इसको भी बना सकते थे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मैंने ये वाली ले ली स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये यूज़ होगी क्वेश्चन में, बताऊंगी क्यों यूज़ होगी यही। तो ये वाली स्ट्रेट लाइन है, ये वाली, ठीक है। इस पर ये एंगल बनता हुआ दिख रहा है बी, यानी ये एंगल बी है। आपसे कोई पूछे ये एंगल क्या होगा भाई, ये, क्योंकि हमें पता है स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है, ये वाला 180, 180 में से बी माइनस कर दिया, तो ये डॉटेड वाला एंगल, ये वाला, ये एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस बी, ठीक है। तीसरी चीज़, मान लो आपका ये कोई फोर्स है, कुछ भी है, मान लो फोर्स ही ले लो, ये फोर्स है और फोर्स की डायरेक्शन ये है, ठीक है। और ये फोर्स इस लाइन से, ये कोई भी लाइन है आपकी एक, ठीक है, इस लाइन से ये फोर्स थीटा एंगल बनाता है, ठीक है। दिख रहा है आपको, क्योंकि कोई भी फोर्स होगा, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका मैग्नीट्यूड होगा तो डायरेक्शन तो होगी ना। थीटा क्या होता है, डायरेक्शन को ही तो बताता है ना, हम tan थीटा निकालते थे, तो थीटा किसको बताता है, डायरेक्शन को, वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन। तो ये मान लो फोर्स है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसकी डायरेक्शन होगी, और डायरेक्शन हम कहीं से तो बेस बना के लेंगे ना, किसी चीज़ के करस्पॉन्डिंग तो डायरेक्शन लेंगे ना, कि भाई डायरेक्शन शुरुआत कहाँ से कर रहे हो। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एफ कोस थीटा इस इधर लूँ, इस वाली लाइन के अलोंग लूँ, या इस वाली लाइन के अलोंग लूँ, दो ही लाइन है ना यहाँ पर, या तो ये है या ये। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं एफ कोस थीटा इस लाइन के अलोंग लूँ या इस लाइन के अलोंग। भाई इस लाइन के अलोंग तो आप ले ही नहीं सकते, जो ये वाली लाइन दिख रही है, क्योंकि इसके अलोंग तो एफ है, एफ के अलोंग एफ कोस थीटा थोड़ी ले लोगे, इसके अलोंग तो एफ है, तो बची कौन सी डायरेक्शन, फिर यही वाली बची ना, तो इसके अलोंग हमें लेना पड़ेगा एफ कोस थीटा। दो ही तो डायरेक्शन है यहाँ, एक एफ की और एक दूसरी, जिसके साथ ये एफ एंगल थीटा बना रहा है, तो एफ के डायरेक्शन में एफ कोस थीटा ले नहीं सकते, तो एक ही तो डायरेक्शन बची ये वाली, तो इसके इस डायरेक्शन में क्या लेते हैं, एफ कोस थीटा। यहाँ तक आ गया समझ में। अब बच क्या गया, एफ साइन थीटा, वो कहाँ लेते हैं, जो ये एफ कोस थीटा बनाया है ना, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, यही तो होगा। एफ के परपेंडिकुलर नहीं बोल रही हूँ मैं, एफ कोस थीटा के परपेंडिकुलर, जो ये वाली लाइन है एफ कोस थीटा वाली, इसके परपेंडिकुलर लाइन तो यही होगी ना, तो इसमें लेते हैं हम एफ साइन थीटा। ये इस फोर्स को मैंने रिजोल्व कर दिया दो कंपोनेंट में। इस फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक तो एफ कोस थीटा, एक एफ साइन थीटा। एफ कोस थीटा कहाँ है, जिस डायरेक्शन में वो एंगल बना रहा है, जिसके साथ वो एंगल बना रहा है, और एफ साइन थीटा क्या होता है, एफ कोस थीटा वाले के परपेंडिकुलर, ठीक है। सो दीज आर द रिजोल्व पार्ट ऑफ दिस फोर्स एफ। एक्चुअल में तो ये इस फोर्स के कंपोनेंट ही कहलाते हैं, ये दो कंपोनेंट है इस फोर्स के, पर इसको हम रिजोल्व पार्ट कब बोलते हैं, ये मैंने बताया था कि किसी फोर्स के कंपोनेंट को रिजोल्व पार्ट कब बोलते हैं, जब वो दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से 90 का एंगल बनाए। अब कंपोनेंट कौन से, एक एफ कोस थीटा, दूसरा कंपोनेंट है एफ साइन थीटा, ये दोनों कितना एंगल बना रहे हैं, 90 का, तो उसको रिजोल्व पार्ट बोलते हैं। जब कंपोनेंट आपस में 90 का एंगल बनाए तो उसको रिजोल्व पार्ट बोलते हैं, है ये कंपोनेंट ही, ठीक है। देखो मान लो ये एक पॉइंट है, इस एक पॉइंट पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक P1 एक P2, ये दो फोर्स है, ठीक है। आपसे कोई कहे भाई इसको रिजोल्व पार्ट में करो, इसके रिजोल्व पार्ट बताओ क्या होंगे, ये P है, P1 है, ये P2, दो फोर्स है। पहले आपको एंगल पता होना चाहिए किसी एक लाइन के साथ, मान लो ये वाली लाइन है, ठीक है, इस लाइन के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, P1 θ1, दिख रहा है ना, ये P1 इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, θ1। P2 को भूल जाओ कि P2 यहाँ है भी, मुझे पहले P1 को रिजोल्व करना है, तो P1 जो है इस लाइन के साथ θ1 एंगल बना रहा है, तो जिस लाइन के साथ P1 एंगल बना रहा है इसको भूल जाओ, P1 किसके साथ बना रहा है, इस वाली लाइन के साथ, मान लो ये L है, इसके साथ एंगल बना रहा है θ1, तो इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, P1 कोस, ये एंगल जो वो बना रहा है P1, जो फोर्स है वो लेना है P1, और वो फोर्स कितना एंगल बना रहा है, θ1, तो P1 कोस θ1, इसी डायरेक्शन में बताया था मैंने, इस डायरेक्शन में तो ले नहीं सकती, इसको भूल जाओ, P1 की बात कर रहे हैं। P1 के लिए दो ही लाइन दिख रही है, एक तो P1 वाली, एक L। P1 तो खुद P1 की डायरेक्शन में, तो P1 की डायरेक्शन में P1 कोस थीटा थोड़ी होगा, दूसरी कौन सी बच गई, L वाली, तो P1 का जो रिजोल्व पार्ट है वो एक तो ये हो जाएगा P1 कोस थीटा, साइन थीटा का बाद में बात करेंगे। ऐसे ही मान लो P2 का रिजोल्व पार्ट पूछूं, तो P2 देखेंगे हम इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, इसके साथ जो बेस लाइन है ये, इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, θ2। तो जिसके साथ एंगल बनाता है ना उसी डायरेक्शन में एंगल आएगा, उसी डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, ठीक है। तो P2 जो है इस L लाइन के साथ, देखो यहाँ से एंगल शुरू हो रहा है L से और यहाँ तक जा रहा है, तो ये P2 L के साथ कितना एंगल बना रहा है, θ2। तो इस वाली लाइन में ही इसी के अलोंग एक और आ जाएगा, क्या, P2 कोस, और क्या एंगल बना रहा है, θ2। तो इस डायरेक्शन में, L की डायरेक्शन में दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, इन फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक तो इस फोर्स का कंपोनेंट आ गया और एक इस फोर्स का आ गया, ठीक है। ऐसे ही आप मान लो आपसे परपेंडिकुलर किसके, इस लाइन के जिसके साथ ये दोनों फोर्स एंगल बना रहे हैं, वहाँ एक फोर्स था या दो है, जिस लाइन के साथ दोनों फोर्स एंगल बना रहे हैं उस लाइन के परपेंडिकुलर लिया जाता है जब रिजोल्व पार्ट की बात होती है। तो मैंने ले लिया ये परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर ले लिया,
ठीक है। तो ऐसे ही इस परपेंडिकुलर में क्या जाएगा, एक तो P1 का साइन θ1 है ना, P1 कुछ नहीं करना, अगर आपने कोस वाला निकाल लिया ना, साइन का सेम टू सेम ऐसे करना है, कुछ नहीं करना, कोस की जगह साइन लिखना है, यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ कोस पर दिमाग लगाना है। आपसे कोई दूसरे वाले रिजोल्व पार्ट पूछे तो सिर्फ कोस की जगह साइन करना है। तो यहाँ पर जैसे ये थे ना, वो यही आएंगे सेम, कोस की जगह साइन कर दो तो क्या आएगा, एक तो P1 साइन θ1, एक P2 साइन θ2, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें ये दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं उस डायरेक्शन में, ये दो फोर्स। अब देखो ये एक फोर्स है आपका जो हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है, ये फोर्स एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही एक्ट कर रहा है मान लो, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, मान लो ये एक्स एक्सिस थी, ये फोर्स थोड़ा सा ऊपर था, अब ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा था, मान लो ये ऊपर नहीं है नीचे आ गया, ये फोर्स यहाँ था ना, ये यूँ नीचे आ गया इस तरीके से, तो एंगल कम नहीं हो गया, एंगल क्या हो गया, जीरो। जिस डायरेक्शन में एक्स है उसी डायरेक्शन में P है, तो एंगल क्या है, जीरो है। क्योंकि देखो एंगल तो जब बनेगा ना जब ये थोड़ा सा ऊपर उठेगा, जैसे ये P थोड़ा सा ऊपर उठ रहा था तो ये एंगल था, अब ये क्या कर रहा है, नीचे यहाँ से उठ के नीचे आ गया तो एंगल कम हो गया, कम होते होते फिर क्या हो गया, जीरो। इसी डायरेक्शन में एंगल ये है फोर्स, और ये P भी हमारा इसी डायरेक्शन में है, ये P हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। तो कितना एंगल बना रहा है इस वाली लाइन के साथ, यानी एक्स एक्सिस के साथ ये P फोर्स कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री का। तो मैं आपसे पूछूं इस डायरेक्शन में इसका क्या रिस्पॉन्स होगा, क्या इसका कंपोनेंट होगा, तो P कोस 0 डिग्री, यही होगा ना। क्योंकि जिसके साथ एंगल बनाता है, एक तो वो फोर्स लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, कोस लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, वो एंगल जो इसके साथ बना रहा है। अब इसके साथ P कितना एंगल बना रहा है, 0। थीटा बनाता था ना ये, थीटा की वैल्यू 0 कर दी मैंने, तो 0। और एक चीज़ और, कोस 0 क्या होता है आप लोगों को पता होगा, 1 कोस 0 डिग्री इज 1। और आपसे कोई पूछे परपेंडिकुलर में, इसी लाइन के परपेंडिकुलर में, यानी यहाँ, तो क्या हो जाएगा, P साइन कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल यही यूज़ होगा, एंगल नहीं चेंज करना, एंगल जो कोस में यूज़ कर रहे हो ना वही एंगल। मैंने बताया कोस वाला निकाल लो, साइन वाला कुछ नहीं है, कोस की जगह सीधा साइन चेंज कर दो, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो साइन 0, तो देखो साइन 0 क्या होता है, 0, तो ये कंपोनेंट तो 0 ही आ जाएगा, आना भी था क्योंकि पूरा कंट्रीब्यूशन इसी डायरेक्शन में है इसका ना। क्वेश्चन देख लेते हैं अब क्या है, फोर्सेस है, हमें नहीं पता, 2 है 3 है, ईच इक्वल टू P, हर फोर्स जो है वो P है, हर फोर्स का मैग्नीट्यूड P है। एक्ट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर फोर्स एक्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं पता 2 है 3 है, अब आगे देखते हैं। और वो ये लिख रखा है कि वो फोर्स है ना, दीज फोर्सेज आर पैरेलल टू द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है उसकी साइड्स के पैरेलल है वो फोर्स। तो ट्राइंगल में कितनी साइड होती है, 3, और वो तीनों देखो आपको कह रखा है कि जो फोर्स है ना इस ट्राइंगल की साइड्स के पैरेलल है, ट्राइंगल की तो 3 ही साइड होती है, अब साइड्स के पैरेलल मतलब 3 फोर्स है, ये साइड्स, ये ट्राइंगल है, इसकी साइड्स ये 1 2 3, ये कह रहा है तीनों फोर्स हैं जो इसकी साइड्स के अलोंग लग रहे हैं, एक यहाँ लग रहा होगा, एक ये है ना। तो कितने फोर्स हुए, 3 ही हुए ना, यहाँ से पता लग रहा है कि 3 फोर्स है इस चीज़ से, ट्राइंगल ABC 3 फोर्स है, तीनों की मैग्नीट्यूड P है, एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बना लेते हैं, ये 3 फोर्स है, तीनों सेम ही थे, P दे रखा था क्वेश्चन में, फोर्सेज ईच इक्वल टू P, एक्ट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, ये एक पॉइंट है मान लो, इसी पॉइंट पर तीनों फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर तीनों फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ये P, ठीक है। अब ये वाला ध्यान रखना, इसमें से एक फोर्स को हमेशा हॉरिजॉन्टली ले लिया करो। वैसे तो देखो ये डायग्राम हम ऐसे भी बना सकते थे, एक ये ले लिया फोर्स, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, P, पर इसमें हमें इजी कम रहता है। ये आपके रिमार्क में लिखा होगा बुक में, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए एक फोर्स को, जब भी कभी ऐसे 3 फोर्स हो, सिचुएशन ऐसी आ जाए, क्योंकि अभी हमें इसको रिजोल्व करना है, रिजोल्व के जो कंपोनेंट में रिजोल्व करना है, तो हम उस हिसाब, जब भी ऐसा करना होता है तो हम अपनी फ़ायदे के लिए, अपनी इजी बनाने के लिए एक फोर्स को इस डायरेक्शन में ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, ताकि एक एंगल 0 हो जाए, ठीक है, समझ गए ना। ऐसा कर लेते हैं हम, क्योंकि इसने कोई कुछ दे नहीं रखा ना कहाँ लेना है, 3 फोर्स है, एक पॉइंट पर एक्ट कर ले, मैंने ले लिया तीनों फोर्स, और तीनों की वैल्यू P दे रखी है, एक पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। अब देखो, अब इन तीनों का कोई ना कोई रिजल्टेंट भी होगा, मुझे नहीं पता कहाँ होगा वो रिजल्टेंट, ठीक है, मैंने ले लिया वो रिजल्टेंट R होगा मेरा, और वो कुछ ना कुछ एंगल भी बना रहा होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ एंगल भी बना रहा होगा, मान लो थीटा एंगल बना रहा है वो रिजल्टेंट R, और रिजल्टेंट भी एक फोर्स ही होता है, तो इसकी डायरेक्शन भी दिखानी है, डायरेक्शन जरूर दिखाना जो एरो है, ठीक है। तो ये थीटा एंगल बना रहा है, कोई सोचेगा रिजल्टेंट मैम ने यहीं क्यों बनाया, यहाँ क्यों नहीं बनाया, भाई यहाँ पर भी तो हो सकता था रिजल्टेंट, नीचे भी हो सकता था रिजल्टेंट, यही क्यों बनाया,
अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थीटा अगर आप ज़्यादा कर दोगे तो वो यहाँ अपने आप ही आ जाएगा, रिजल्टेंट घूम जाएगा। वो तो थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, मुझे नहीं पता, तो मैंने तो यहाँ ले लिया, आप कहीं और ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। मैंने यहाँ ले लिया रिजल्टेंट और थीटा एंगल बना रहा है इसके साथ। अब आप थीटा बढ़ाते जाओ, थीटा होगा मान लो 270 कुछ भी हो जाएगा, तो वो आर जो है अपने आप इधर टर्न होता चला जाएगा। ठीक है, तो मैंने थीटा, तभी तो मैंने थीटा लिखा है, ये पर्टिकुलर एंगल तो नहीं लिखा ना, जनरल एंगल लिखा है थीटा, कि आर कहीं भी हो सकता है, थीटा को चेंज करो, आर अपने आप चला जाएगा। तो ये मैंने रिजल्टेंट ले लिया इन तीनों फोर्स का। अब मान लो मैं एक बार आपको ये चीज़ समझा देती हूँ, मान लो ये 3 फोर्स है, ये क्वेश्चन शुरू नहीं किया है अभी भी मैं सिर्फ इस क्वेश्चन का मैंने आउटलाइन बताई थी, ये सब बता दिया आपको क्या क्या है, क्वेश्चन करेंगे अभी, पर एक बार और एक चीज़ बता देती हूँ। ये 3 फोर्स है आपके, ठीक है, ये फोर्स इस डायरेक्शन से, हम डायरेक्शन किससे लेंगे, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है ये पी फोर्स, ये वाला कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से 0 डिग्री, क्योंकि मैंने लिया ही इस तरीके से था एक फोर्स को। अच्छा एक चीज़ और, मान लो यहाँ अलग अलग फोर्स होते हैं पी क्यू एस, तो हम किसको लेते हैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, कई बच्चे ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है माइंड में, किसी को भी ले सकते हो, अगर 3 अलग अलग फोर्स है तो आप एक्स एक्सिस में की डायरेक्शन में किसी भी फोर्स को ले सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर, आप क्योंकि सेम थे तो कुछ दिख नहीं रहा फर्क, तो ये फोर्स था, मैंने इसको पहले ही एक्स डायरेक्शन में लिया था। तो ये कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये वाला पी 0, ये वाला पी कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगा ना, इस एक्स के साथ ले रहा है एक्चुअल में ये एंगल, ये थीटा 1 एंगल किसका है, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या है, यही डायरेक्शन हमारी एक्स डायरेक्शन भी है, एक्स एक्सिस भी है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसी के अलोंग लिया था पी, ये वाला पी कितना एंगल बना रहा है, मान लो थीटा 1 बना रहा है। अच्छा अब ये वाला पी है हमारा, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल इसी तरीके से तो बनाएगा, ए यहाँ से लेके ये क्या है थीटा 2, मान लो ये जो ये वाला पी है, ये यहाँ से एंगल बनाना शुरू करेगा क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ देखना है, और इस तरीके से ये थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, अब हम रिजॉल्व करते हैं, पी का एक्स डायरेक्शन में कितना इसका कंट्रीब्यूशन होगा, यही होगा ना पी कोस 0, क्योंकि क्या होता है पी कोस थीटा, थीटा इज द एंगल विच दिस फोर्स पी मेक्स विद एक्स एक्सिस, पी इस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 0 डिग्री, तो मैंने लिख दिया पी कोस 0, ये इसका कंट्रीब्यूशन है। इस वाले का क्या कंट्रीब्यूशन होगा, ये पी एक्स एक्सिस के साथ कितना डायरेक्शन, कितना एंगल है, कितना एंगल बना रहा है ये पी फोर्स एक्स एक्सिस के साथ थीटा 1, क्योंकि ये हमारी एक्स एक्सिस है, इसके साथ थीटा 1 एंगल बना रहा है, तो इस पी का कंट्रीब्यूशन इस डायरेक्शन में कितना होगा, पी कोस थीटा 1। ऐसे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन की बात हो रही है, ये इस डायरेक्शन में एक फोर्स ये आ गया, एक ये आ गया इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये कितना देगा, ये कितना एंगल बना रहा है इसके एक्स के साथ, यहाँ से एंगल शुरू हुआ ये करके और ये हुआ थीटा 2, तो ये वाला कितना देगा पी कॉस थीटा 2, ऐसे ही होगा ना। अब साइन वाला कुछ नहीं सोचना, इसकी जगह कोस की जगह साइन 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 करना है। तो इस डायरेक्शन में कितने फोर्स हुए, ये तीनों, जब कोई फोर्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो ये तीनों फोर्स ऐड हो जाएंगे, और इस डायरेक्शन में टोटल कितने फोर्स हुए, दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक है, आ गया। और साइन का आपको कुछ नहीं ध्यान देना है, साइन का बस जस्ट क्या करना है, कोस की जगह साइन करना है। अब देखो क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में, अब हमारा क्वेश्चन ये है, आर रिजल्टेंट होगा, थीटा एंगल बना रहा है। अब मुझे ये पता करना है, इसका तो पता लग गया एंगल भाई, ये 0 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये वाला फोर्स, क्योंकि ये हमारी एक्स डायरेक्शन है। इस फोर्स का पता करना है कि ये वाला पी, ये एंगल कितना बना रहा है, ये वाला एंगल, ये ऐसे ही फिर इस एंगल का पता करना है कि ये कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, रिजोल्व पार्ट वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे, ये एंगल मुझे पता करना है। कैसे पता करेंगे, ट्राइंगल की हेल्प से। आपको दे रखा है कि जो ये 3 फोर्स है ये ट्राइंगल की साइड्स के पैरेलल है, तो हम बना लेते हैं ट्राइंगल और उसकी साइड्स के पैरेलल कर देते हैं इन फोर्सेस को। ये ट्राइंगल बना लिया मैंने, इसकी साइड्स के पैरेलल कर देते हैं इन फोर्स को, यानी फोर्स को उठा के इसकी साइड्स के ऊपर रख देते हैं, तभी तो पैरेलल होगा ना, इसकी साइड्स के ऊपर फोर्स को उठा के रख देते हैं। ऑर्डर में रखना है, ठीक है, ऑर्डर में इन द सेंस एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे, ये ऑर्डर में है ना तीनों। देखो ये यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऑर्डर है ना। अगर मैं इस एरो को इधर कर देती तो ये ऑर्डर कहाँ बनता, देखो ये इधर गया, ये इधर गया, फिर ये इधर जाना था, इधर यूँ जाना था, ये यूँ हो गया, ऑर्डर नहीं है ये। ठीक है, ऑर्डर में मतलब ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। आपकी बुक की तरह कर लेना। देखो यहाँ पर ओ लिखा हुआ है बुक में, यहाँ पर इसको एक्स की जगह यहाँ पर एल लिख रखा है, यहाँ एम लिख रखा है और यहाँ एल लिख रखा है बुक में। ये बुक में है इस तरीके से। ठीक है, ये है आपका डायग्राम बुक के अंदर। तो देखो, तो जो ये वाला फोर्स था ओ एल, इसको मैंने उठाया, ये इस डायरेक्शन में, देखो ये फोर्स इस डायरेक्शन में था ना। ऑर्डर में क्यों है, ऑर्डर में देखो आपको खुद ही समझ में आएगा, ये अपने आप ही ऑर्डर में जाएंगे। इसने कहा है फोर्स को उठा के
ट्रायंगल की साइड्स पे रख दो। ठीक है, अब देखो खुद ही ऑर्डर में हो जाएंगे। मान लो मैंने पहला फोर्स ये उठाया जो कि किस डायरेक्शन में था, राइट डायरेक्शन में था ना, इस डायरेक्शन में। ये रहा, देखो एरो किधर लग रहा है, राइट डायरेक्शन में। तो ये फोर्स था P जो राइट डायरेक्शन में था। मैंने इसको उठाया और इसको उठा के यहाँ रख दिया BC पर, तो ये डायरेक्शन इसकी हो गई और ये फोर्स हमारा ये वाला है, ये वाला फोर्स है। ठीक है, उसके बाद क्या करा मैंने, ये वाला फोर्स उठाया P, ये किस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में है ना, इसमें है ना। तो ट्रायंगल की ये डायरेक्शन कहाँ जाएगी, ऊपर, ऊपर की तरफ, ये यही आएगी ना। तो यानी इस डायरेक्शन में ये दूसरा फोर्स है, ये वाला फोर्स। समझ गए, क्योंकि ये ऐसे था ऊपर तो मैंने बना दिया। ऐसे ही तीसरा फोर्स का है नीचे, इस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ ऐसे, तो नीचे की तरफ ये बना दिया मैंने। ये फोर्स उठाया यहाँ से, नीचे की तरफ इसकी डायरेक्शन है और उठा के यहाँ रख दिया, डायरेक्शन नीचे ही है। देखो ऑर्डर में अपने आप ही हो गई। ठीक है, क्वेश्चन में इसने ऑर्डर नहीं कहा था, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा था, तीनों फोर्स क्या है, एक ट्रायंगल ABC है जिसकी साइड्स के पैरेलल है। मैंने वही तो करा है, इसको उठाया रख दिया। अब कोई पूछेगा ये तो पैरेलल दे